हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत आने वाले विदेशी यात्री। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो कैप्टन हॉकिंस हैं जो कि जहांगीर के शासनकाल में आए हुए थे। इसी प्रकार से सर टॉमस रो, तो ये भी हैं जो कि जहांगीर के शासनकाल में आए हुए थे। तो ट्रिक देखिए, आपको इन सबको ट्रिक से ही याद रखना है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सर टॉमस रो किन के शासनकाल में आए हुए थे। तो जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, इस तरीके से आपको ऑप्शन बनाकर दिए जाते हैं, तो आप इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रिक देखिए, कैप्टन सर जहांगीर। तो ये जो ट्रिक है आपकी कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो दोनों के लिए रिलेट कर रही है। तो कैप्टन रिलेट कर रहा है कैप्टन हॉकिंस के लिए, इसी प्रकार से सर, तो सर रिलेट कर रहे हैं सर टॉमस रो के लिए। अब देखिए जहांगीर, तो जब आप जहांगीर को मिक्स कर देंगे तो वो बन जाएगा जहांगीर। जहांगीर से आपको याद रखना है कि वो जहांगीर है, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो दोनों ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस ट्रिक से आपको इन्हें याद रखना है। नेक्स्ट देखिए डाइमेकस। तो डाइमेकस जो कि बिंदुसार के शासनकाल में आए हुए थे। ट्रिक देखिए, बिंदु बिंदु पर डाई लगाओ। अब बिंदु बिंदु पर डाई लगाओ का मतलब क्या है? डाई होती है ना जो कि बालों में लगाई जाती है, जिनके बाल सफ़ेद होते हैं, वाइट होते हैं, वो डाई से ब्लैक कर लेते हैं। तो डाई लगाओ बिंदु बिंदु पर, मतलब कि एक एक जगह डाई लगाओ। तो डाई रिलेट कर रहा है डाइमेकस के लिए, बिंदु बिंदु रिलेट कर रहा है बिंदुसार के लिए। तो ट्रिक हो गई बिंदु बिंदु पर डाई लगाओ। नेक्स्ट देखिए डायनोसियस। फ्रेंड्स, ये डायनोसियस है। तो डायनोसियस जो कि अशोक के शासनकाल में आए हुए थे। ट्रिक देखिए, डायन को अशोक ने मारा। डायन मतलब बुरी चीज़ होती है, जैसे कि चुड़ैल। तो डायन को किसने मारा? अशोक अब इतने अच्छे राजा थे ही कि उन्होंने जो डायन थी उसे मार दिया। तो डायन हो गई डायनोसियस। डायन किसे रिलेट कर रहा है? डायनोसियस के लिए। और जो अशोक है, तो अशोक रिलेट कर रहा है अशोक के लिए ही। तो देखिए, मैंने ये ट्रिक इसी तरीके से बनाई है कि जो आपके जो यात्री हैं वो उनके नाम के लिए और किनके शासनकाल में आए हुए हैं उनके नाम से डायरेक्ट रिलेट करें। तो अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट देखिए क्या है, फाहान। तो फाहान आए थे विक्रमादित्य के शासनकाल में, और विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। तो आपको दोनों नाम याद रखना है। आपसे हो सकता है कि एग्ज़ाम में विक्रमादित्य लिखा जाए और हो सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय लिखा आ जाए, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ बात हो रही है द्वितीय की। तो ट्रिक देखिए, यान में बैठकर विक्रम गुप्त हो गए। तो यान क्या होता है? मान लीजिए वायुयान है कोई, तो उसमें वो बैठे हुए हैं और फिर क्या हो गए? गुप्त हो गए। कौन हो गए? विक्रमादित्य हो गए। विक्रम रिलेट कर रहा है आपके विक्रमादित्य को। और देखिए, मैंने गुप्त इस ट्रिक में क्यों जोड़ा है, क्योंकि आपका चंद्रगुप्त, तो गुप्त भी इससे मैच हो रहा है। यान से आपको फायान में देखिए लास्ट में यान आ रहा है, तो यान में बैठकर विक्रम गुप्त हो गए। तो फाहान हो गया विक्रमादित्य। नेक्स्ट देखिए बाराबोसा, जो कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए हुए थे। ट्रिक देखिए, हमारे कृष्ण बॉस हैं। तो देखिए, जो कृष्ण हैं, जो हमारे गॉड हैं, भगवान हैं, तो वो क्या हैं? वो तो सबकी रक्षा करते हैं, तो वो क्या हो गए? बॉस हैं। तो इसी तरीके से आपको ये ट्रिक याद रखनी है। तो जो बॉस है वो रिलेट कर रहा है बाराबोसा के लिए। इसी प्रकार से कृष्ण, तो कृष्ण रिलेट कर रहे हैं कृष्ण देव राय के लिए। तो हमारी ट्रिक हो गई हमारे कृष्ण बॉस हैं। अच्छा, अब देखिए, अगर आपको ये ट्रिक पढ़ना है तो आप पढ़िए, और अगर आपको बिना ट्रिक के भी याद हो जा रहा है तो आप बिना ट्रिक से ही याद रखिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ट्रिक चाहिए तो उन्हें ट्रिक से ही याद होता है, लेकिन किसी किसी की हैबिट ऐसी भी रहती है कि उन्हें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट देखिए इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए हुए थे। तो देखिए, जो मैंने बताया सर टॉमस रो, फाहान, इब्न बतूता, और जो सर
टॉमस रो के बाद पहले अपन ने एक और याद किया हुआ था। तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। इसी प्रकार से निकोला मैनुकी भी है जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कैप्टन हॉकिंस है, सर टॉमस रो हैं, ये दो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो देखिए जो इब्न बतूता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए हुए थे। तो ट्रिक देखिए बिन नाते के, बिन नाते का मतलब क्या है कि मान लीजिए बिना नाते के, बिना नाते के मतलब कि बिना रिश्तेदारी के, बिना संबंध के, बिना रिश्ते के। तो बिन नाते के हो गया, तो जो बिन है वो रिलेट कर रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। इब्न बतूता, तो तूता नाता, तो देखिए जब यहाँ पर इब्न बतूता में ना भी आ रहा है और ता भी आ रहा है, तो बिन नाती के जब आप बिन याद रख लेंगे तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक याद हो जाएगा, और जब मोहम्मद बिन तुगलक याद हो जाएगा तो आपको उससे रिलेट करना है इब्न बतूता से। नेक्स्ट देखिए निकोला मैनुकी जो कि औरंगजेब के शासनकाल में आए हुए थे। अब देखिए निकोला मैनुकी भी वो क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ट्रिक देखिए मनी निकालो जेब में से, मनी मतलब पैसे, और पैसे निकालो किस में से, जेब में से मतलब कि पॉकेट में से। तो जो निकालो है वो रिलेट कर रहा है निकोला मैनुकी के लिए, और जो मनी है वो रिलेट कर रहा है मैनुकी के लिए, और जो जेब है वो रिलेट कर रहा है औरंगजेब के लिए, क्योंकि जब आप औरंग और जेब को तोड़ देंगे तो वो आपका लास्ट में जेब ही बनेगा। तो ये हो गई हमारी ट्रिक मनी निकालो जेब में से। नेक्स्ट देखिए मार्को पोलो जो कि पांड्य राजा के शासनकाल में आए थे। कयाल मतलब कि कयाल पांड्य राजा थे। अब देखिए ट्रिक है पोल कराओ कि पांड्य राजा होंगे। पोल कराने का मतलब क्या है, जैसे कि अपन कराते हैं कि वोटिंग कराते हैं जैसे कि कौन राजा बनेगा, इसी तरीके से पोल कराओ कि पांड्य राजा होंगे। तो पोल रिलेट कर रहा है मार्को पोलो के लिए, और जो पांड्य राजा हैं वो रिलेट कर रहे हैं पांड्य राजा के लिए ही। इसी तरीके से हिस्ट्री की और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख लें। और जीके ट्रिक की प्लेलिस्ट में भी सारी ट्रिक की वीडियो हैं जो कि डली हुई हैं बहुत सारी, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए हुए थे। अब देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है, ये सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होंगे। तो ट्रिक देखिए मेरे स्थान का मोर है। मेरे स्थान का कैसा मोर है, मान लीजिए आप कहीं पर रह रहे हैं, वहाँ पर कोई मोर है, तो आप क्या कह रहे हैं, ये मेरे स्थान का मोर है। तो मेरे और स्थान रिलेट कर रहा है मेगास्थनीज के लिए, और जो मोर है वो रिलेट कर रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। तो देखिए आपको चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो विक्रमादित्य हैं वही चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। नेक्स्ट देखिए अल-बरूनी, तो अल-बरूनी जो कि महमूद गजनबी के शासनकाल में आए हुए थे। तो ट्रिक देखिए बरूनी और महमूद गजनी की हैं। तो देखिए महमूद गजनबी से याद रखना है कि जो बरूनी और महमूद है, मान लीजिए कोई दो फ्रेंड हैं, दोनों कहाँ के हैं, गजनी के हैं, तो बरूनी रिलेट कर रहा है अल बरूनी के लिए, और जो महमूद हैं महमूद गजनबी से सीधा डायरेक्ट आ जाएगा आपका महमूद गजनबी। नेक्स्ट देखिए हैमिल्टन, तो हैमिल्टन हैं जो कि फ़र्रुखसियार के शासनकाल में आए हुए थे। अब देखिए हैमिल्टन भी है क्वेश्चन जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देखिए मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको कि ये पूछा गया है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हैमिल्टन जो कि फ़र्रुखसियार हैं। अब देखिए ट्रिक है मिलो सियार से, तो सियार से आपको याद रखना है कि मान लीजिए कोई शेर है, तो हे मिलो शेर से अपन ऐसे बोल रहे हो, आप मान लीजिए अपने फ्रेंड से, तो हे मिलो, तो हे मिलो से हो गया हैमिल्टन। इसी प्रकार से सियार, तो सियार से हो जाएगा फ़र्रुखसियार। फ़र्रुखसियार के अब जब लास्ट में देखेंगे तो सियार ही आ रहा है। तो इसी तरीके से इन सारी ट्रिक से आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखना है, 1 से 2 बार रिवाइज़ करना है, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अब देखिए होनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ट्रिक देखिए हैन संग हर्ष, जैसे हैन संग हर्ष का अब आप सोच रहे होगे ये कैसी ट्रिक है, तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी की मैरिज होती है, शादी होती है, तो कैसे लिखा रहता है कि मतलब कि लिखा रहता है कि रश्मि
हनी संग रमेश ऐसा लिखा रहता है ना, तो इसी तरह यही है वो मतलब कि मैंने ऐसी ट्रिक इसलिए बनाई है क्योंकि हनी संग और हर्षवर्धन डायरेक्ट आपको याद हो जाए। तो हैन संग हो गए हर्षवर्धन, तो देखिए हैन हो गया हैन संग और हर्ष से हो गए हर्षवर्धन। नेक्स्ट देखिए जो कि हमारी इस लिस्ट का अंतिम पार्ट मतलब कि अंतिम वर्ड है, तो वो कौन सा हो गया, अंतिम नाम है वो हो गया अलमसूदी। तो अलमसूदी हो गए महिपाल प्रथम। ट्रिक देखिए, मसूद माही को पालो। अब देखिए जो मसूद हैं वो क्या कह रहे हैं, जो मसूद से कोई बोल रहा है कि माही को पालो, मतलब कि माही को पालो का मतलब क्या है, उसकी देख रेख करो, पालन पोषण करो और उसको बड़ा करो। तो माही है एक लड़की का नाम, तो मसूद माही को पालो, तो ये हो गए अल मसूदी। मसूद रिलेट कर रहा है अल मसूदी के लिए, और जो माही और पालो तो ये दोनों वर्ड रिलेट कर रहे हैं महिपाल प्रथम के लिए। तो ये हो गई हमारी ट्रिक जो कि विदेशी यात्रियों की ट्रिक थी। आपको 1 से 2 बार ये ट्रिक पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको ट्रिक भी माइंड में सेट होगी और ये सारे नाम भी आपको सेट हो जाएंगे, क्योंकि ये 1 से 2 क्वेश्चन हमारे हर एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब में आते हैं। रेलवे में भी, SSC में भी, और किसी भी वनडे एग्ज़ाम ले लो, सब में आते हैं। तो ये हो गई हमारी आज की ट्रिक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।